हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत कार्बन रेसिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है और इससे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, छोटे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। और ये कार्बन रेसिस्टर एक रेसिस्टर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज में यूज किया जाता है। दरअसल होता क्या है कि आप लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंस रेसिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि जो कंडक्टर होते थे वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करते थे, उसका रेसिस्टेंस भी करता था। तो यहाँ पर आपने देखा था कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर जिसका रेसिस्टेंस था वो था एलवाइज का, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो जनरली जो है रेसिस्टर्स के रूप में एलवाइज का यूज किया जाता है। हम लोग जनरली जो होता है लेबोरेटरी में या फिर जाकर के डोमेस्टिक लिए जो है हम यूज करते हैं वो किसका करते हैं, तो दो प्रकार के रेसिस्टर्स का यूज करते हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक है कार्बन रेसिस्टर्स का, जिसके अंदर हम लोग कलर कोडिंग सीखेंगे। ठीक है, तो रेसिस्टर्स जो यूज करते हैं इसको कह सकते हैं कमर्शियली यूज करते हैं दो प्रकार के रेसिस्टर्स का। एक रेसिस्टर्स यूज करते हैं वायर बॉन्ड रेसिस्टर्स, वायर बॉन्ड रेसिस्टर्स का यूज करते हैं। वायर बॉन्ड रेसिस्टर्स में क्या होता है, जो कि वायर्स का बॉन्डिंग होता है वायर्स बॉन्ड बाय एलवाइज। उस एलवाइज में होते हैं मैग्नेटन, कॉन्स्टेंटन, और नाइक्रोम का वायर। इस तरह का वायर का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कार्बन रेसिस्टर्स। तो आज हम लोगों को कार्बन रेसिस्टर्स के बारे में जानना है। तो ये कमर्शियल यूज करते हैं इसका। कमर्शियली दैट मीन्स कह सकते हैं आप लेबोरेटरीज में भी करते हैं और डोमेस्टिक अप्लायंसेज में भी करते हैं। ठीक है, तो वायर बॉन्ड रेसिस्टर्स में जो होता है इसको जो यूज करते हैं, ये भी क्या होता है, वेरी हाई रेसिस्टेंस होता है इसका भी, वायर बॉन्ड रेसिस्टेंस का भी। ये काफ़ी ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस होता है और ये भी होता है नियरली आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट टेम्परेचर इंडिपेंडेंस होता है। क्या कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि जो एलवाई जो होते हैं उसका जो रेसिस्टर्स होता है वो टेम्परेचर का इंडिपेंडेंस होता है नियरली। तो ये चीज़ें होती है, लेकिन इसके जो रेसिस्टेंस होते हैं वेरी हाई, कहने का मतलब होता है कि अप टू आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 100 ओम तक। किसका? वायर बॉन्ड का।
जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा जब हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस के लिए हम वायर बॉन्ड रेसिस्टर्स का यूज नहीं कर सकते। प्रॉब्लम आ जाती है, क्या होता है कि वायर टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद इसमें क्या होता है, रेसिस्टेंस चेंज होने लगता है। तो रेसिस्टेंस चेंज ना हो, हम लेबोरेटरी में आसानी से काम कर सकें, इजी वे में काम कर सकें, तो हम हाई रेसिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन रेसिस्टर्स का यूज करते हैं। कार्बन रेसिस्टर्स कई पर्पस में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू वायर बॉन्ड रेसिस्टर्स। सबसे पहली बात कह सकते हैं, आपने जैसे देखा कि वायर बॉन्ड रेसिस्टर्स में 100 ओम तक आप रेसिस्टर्स का यूज कर सकते हैं यहाँ तक। लेकिन ऐसे इसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर जैसे आप 100 करंट का फ्लो करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से क्या होगा, रेसिस्टेंस इफेक्ट कर जाएंगे। तो तब हम क्या करते हैं, कार्बन रेसिस्टर्स का यूज करते हैं। कार्बन रेसिस्टर्स जो होता है, जो कि दूसरा पॉइंट है, कार्बन रेसिस्टर्स। कार्बन रेसिस्टर्स जो होता है हाई रेसिस्टेंस होता है इसका, और दूसरा बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वह है कि ये जो कार्बन रेसिस्टर्स होता है ये कॉम्पैक्ट इन साइज, ये साइज में काफ़ी, ये वेरी स्मॉल होता है। स्मॉल होने की वजह से, ड्यू टू स्मॉल इन साइज, इस पे इसका रेसिस्टर्स की वैल्यू हम नहीं देख पाते हैं, कितना वैल्यू इसका है, कितना वैल्यू उस पर लिखा हुआ है। मार्केट में इसको सेल करने में दिक्कतें आती। अगर मान लिया इतना छोटा होता है, इतना स्मॉल होता है कि उस पर हम वैल्यू लिख नहीं सकते हैं, कितना वैल्यू है डिजिट में। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसका कोडिंग किया जाता है। कुछ कोड हैं, उस कोडिंग के आधार पर हम उसके रेसिस्टर्स की वैल्यू निकालते हैं, उस एप्लायंसेज की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहली बात, आज हम लोगों को इसीलिए कहा जाता है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स। सबसे पहली बात आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कार्बन रेसिस्टर्स का कलर कोड क्यों करते हैं। तो इसका कारण है कि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, काफ़ी स्मॉल होता है साइज में, जिसके कारण हम इस पे क्या करते हैं, कोई भी उस रेसिस्टर्स की वैल्यू को नहीं लिख सकते हैं। तो उस वैल्यू को नहीं लिख सकते हैं उस पर इतना छोटा होने के कारण। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कलर कोडिंग का यूज करते हैं। उस पर क्या करते हैं, कुछ कलर्स होते हैं, कलर्स की सहायता से हम देखते हैं कि ये कितने वैल्यू का रेसिस्टर है। ठीक है, लिख सकते हैं बिकॉज कार्बन रेसिस्टर्स are very small in size, so use color coding of कार्बन रेसिस्टर्स। यूज कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स फॉर टू सी वैल्यू ऑफ रेसिस्टर। उस रेसिस्टर्स के वैल्यू को जानने के लिए हम क्या करते हैं, कलर कोडिंग करते हैं। तो कार्बन रेसिस्टर्स क्या है, जो कि एक प्रकार का रेसिस्टर है जिस पर क्या करते हैं, कलर कोडिंग करते हैं। तो अब हम मेनली कार्बन रेसिस्टर्स के बारे में बात करेंगे, वो क्या होता है। आपने देखा कि वेरी हाई रेसिस्टेंस होता है, इसका कॉम्पैक्ट होता है साइज में। तो चलिए अब हम कार्बन रेसिस्टर्स पर बात करते हैं, क्या होता है कार्बन रेसिस्टर्स।
चलिए, कार्बन रेसिस्टर्स के बारे में आप लोगों ने जान गया। अब इस पे कुछ इस प्रकार का ये होता है। कार्बन का इस पे जनरली 4 बैंड लगे होते हैं। क्या होते हैं? जनरली 4 बैंड लगे होते हैं, कोएक्सियल बैंड, इस तरह से डिफरेंट कलर के, और उस सारे कलर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ये एक बैंड हो गया, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, चौथा बैंड। इस तरह से इस 4 बैंड की सहायता से कार्बन रेसिस्टर्स में क्या होते हैं, 4 कोएक्सियल बैंड्स होते हैं, जिसको रिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, और इस 4 कोएक्सियल बैंड का वैल्यू होता है, इसको 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 जो है ये बताता है इसके वैल्यू। इस 4 कोएक्सियल रिंग की सहायता से हम इस रेसिस्टर्स के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कि कितने रेसिस्टर्स का, कितने वैल्यू का ये रेसिस्टर है। तो ये बेसिकली कार्बन रेसिस्टर्स है, जिसमें 1 और 2 जो बताता है, 1 2 जो बताता है वह बताता है नंबर। क्या बताता है? नंबर को बताता है, जिसको हम कह सकते हैं नंबर, दैट मीन्स कितना नंबर है। इसको हम कह सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड को, जहां तक कि सिग्निफिकेंट है या फिर सिग्निफिकेंट फिगर को बताता है। मतलब यहां तक कि श्योर है, 1 2 जो है श्योर है इतना होगा। तीसरा बताता है मल्टीप्लायर को, मल्टीप्लायर दैट मीन्स ऑर्डर को बताता है, मतलब कितने ऑर्डर का रेसिस्टर है। चौथा बात करें, ठीक है, कितने ऑर्डर का है, इसको आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ कितने मैग्नीट्यूड का, कितने ऑर्डर का है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। चौथा की बात करें तो यह टॉलरेंस को बताता है। टॉलरेंस का मतलब हुआ कितना उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, परसेंटेज वैल्यू कितना अप एंड डाउन हो सकता है, मतलब इतने से इतने के बीच में हो सकता है, वेरिएशन इन परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, वेरिएशन इन परसेंटेज वैल्यू। इस 4 बैंड की सहायता से क्या करते हैं, हम किसी भी कार्बन रेसिस्टर्स का वैल्यू निकालते हैं। अब ये 4 बैंड्स जो होते हैं किस तरह के होते हैं, और कुछ आपको वैल्यू है जो कि याद रखना पड़ेगा, और एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है। हम उस वैल्यू को लिख रहे हैं जिसकी सहायता से आप इसके रेसिस्टर्स को बता सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम उस वैल्यू को लिख रहे हैं। जैसा कि आपको बताया कलर कोडिंग की बात, तो कुछ डिफरेंट कलर होते हैं और उस कलर की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, जिसको हम लोग लिखेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग उस वैल्यू को लिखते हैं। चलिए देखते हैं इस वैल्यू को कि क्या वैल्यू है और कैसे हम इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज में लगे कार्बन रेसिस्टर्स का हम वैल्यू निकाल पाते हैं। इस चीज को देखते हैं। देखिए यहाँ पे कलर है, कुछ कलर होंगे, उस कलर का अब उसके बाद कह सकते हैं 1 या 2 ये नंबर होगा। दूसरा आप कह सकते हैं 3 ये क्या होगा, मल्टीप्लायर होगा। चौथा आप कहिएगा टॉलरेंस की बात कीजिएगा।
टॉलरेंस की बात करेंगे। पहला होता है ब्लैक कलर। क्या होता है? ब्लैक कलर होता है। ब्लैक कलर में क्या होता है? इसका 0 होता है वैल्यू। ये होता है मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0। ठीक है। उसके बाद होता है ब्राउन कलर, ब्लैक ब्राउन, इसका होता है 1 10 टू द पावर 1। और इसका होता है, उसके बाद होता है रेड। रेड का 2 होता है, ये होता है 10 टू द पावर 2। उसके बाद होता है ऑरेंज। ऑरेंज का 3 होता है या 10 टू द पावर 3। येलो, येलो का होता है 4 और 10 टू द पावर 4 होता है। ग्रीन, ग्रीन का होता है 5 और ये 10 टू द पावर 5 होता है। ब्लू आप लोगों से पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, इसकी वैल्यू भी। ब्लू होता है, ब्लू का होता है 6 10 टू द पावर 6 होता है। वायलट, वायलट इसका होता है 7 10 टू द पावर 7। उसके बाद होता है ग्रे। ग्रे कलर का होता है 8 10 टू द पावर 8। उसके बाद होता है वाइट। वाइट कलर का होता है 9 10 टू द पावर 9। इस तरह से अब देखिए, ये टॉलरेंस जो होता है गोल्ड कलर का होगा तो उसके टॉलरेंस होंगे ±5%। सिल्वर कलर का होगा तो उसके टॉलरेंस होंगे ±10%। और नो कलर होगा, कोई कलर नहीं होगा, तो उसके टॉलरेंस होंगे ±20%। ठीक है। इस तरह से हम इस रेसिस्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, जिसकी सहायता से हम देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं, इसको देखना। ठीक है। तो हम कुछ सवाल यहाँ पर लेते हैं। चलिए एक सवाल हम लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास में कैसे इसका यूज करेंगे, ये कार्बन रेसिस्टर से। हम इसको कहते हैं कि ये ऑरेंज कलर का है। ये आपको पता है कि 1 है, 1 2 3 4, ये 4 लगे हुए। ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट हम बोलते हैं ऑरेंज कलर का है। सेकेंड की बात करें तो ग्रीन है। और इसकी बात करें, थर्ड की बात करें तो वायलेट है। और ये गोल्ड कलर का। अब इसका हमको रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? सबसे पहले ऑरेंज में आप देखिए, ऑरेंज में 3, फर्स्ट का 3 हो जाएगा। फर्स्ट देखिए ऑरेंज का 3 हो जाएगा। सेकंड में क्या है? ग्रीन। ग्रीन में देखिए तो आप सेकंड में ग्रीन का 5 है, यानी कि 3 और 5 35 हो जाएगा। कैसे देखिए? ऑरेंज का 3, सेकंड ग्रीन है, ग्रीन का 5 होगा ना, ग्रीन का 5 होगा। ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, ग्रीन का 5 हो जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा सा सीधा लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। 0 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 5, 10 टू द पावर 6, इस तरह से 7 8 9, इस तरह से। अब आप कहिएगा वायलेट, अब ये मल्टीप्लायर है। वायलेट में देखिए क्या है, वायलेट 10 टू द पावर 7। अब टॉलरेंस की बात कर रहा है, तो टॉलरेंस में क्या कहता है? गोल्ड कलर का है तो ±5%। मतलब ये जो रेसिस्टर्स होगा, इसके रेसिस्टर्स की वैल्यू की बात करेंगे तो 35 = 10 टू द पावर 7
±5%, यानी कि ±5% कहने का मतलब हुआ कि या तो +5% ज़्यादा हो सकता है इससे, या तो -5% इसके बीच में हो सकता है। तो ये इसके रेसिस्टर, इस तरह से हम किसी कार्बन रेसिस्टर्स का वैल्यू निकालते हैं। ये कोड में आपको कलरिंग किया होता है, उस कलर की सहायता से हम उसके वैल्यू को देखते हैं, उसके बाद हम इसको देखते हैं। जैसे एक दूसरा सवाल अगर हम देखें, सपोज कीजिए दूसरा सवाल, इसको आप समझ गए होंगे। दूसरा मान लीजिए दूसरा कलर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप इसको फटाफट बताइएगा तो क्या होगा इसका। दूसरे क्वेश्चंस की बात करें, अगर हम एक रेसिस्टर्स और बनाएं, ये हमारा रेसिस्टर्स है 1 2 3 4। फर्स्ट है येलो, दूसरा है ब्राउन कलर का, ठीक है, तीसरा है रेड, चौथा सपोज कीजिए कि वहां पर सिल्वर है, सिल्वर का कलर है, ठीक है, कलर लिखा। तो येलो में देखिए क्या है 4, और ब्राउन क्या है 141 मल्टीप्लाइड बाय रेड। रेड का देखिए क्या है, रेड का मल्टीप्लाई 10⁻² प्लस माइनस सिल्वर का हो जाएगा 10%। इस तरह से हम यूज करते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में कार्बन रेसिस्टर्स पूछा जा सकता है, क्या है कि कार्बन रेसिस्टर्स क्या है, एक प्रकार का क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ठीक है, जो कि सर्किट में रेसिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो कार्बन रेसिस्टर्स क्योंकि काफ़ी छोटा होता है, इसी कारण उसमें क्या किया जाता है, कोडिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर। तो डिफरेंट कलर में क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 4 कलर होते हैं। फर्स्ट सेकेंड कलर जो होता है वह क्या बताता है, सिग्निफिकेंट नंबर को बताता है, मतलब इतना तो होगा ही। थर्ड बताता है, थर्ड जो कलर होते हैं वो मल्टीप्लायर होते हैं, और फोर्थ कलर बताता है टॉलरेंस को कितना वेरी करेगा। इस तरह से आपको एग्जाम में भी हो सकता है, क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट इस तरह से आपको उसका रेसिस्टेंस पूछ लेगा, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ गिवन कार्बन रेसिस्टर। तो इस तरह से आपको रेसिस्टर्स दिए होंगे, डिफरेंट कलर दिया होगा, और आपको ये चीज करना होगा। तो ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। और गोल्ड का +5% और +5%, सिल्वर का +10% और नो कलर +20%। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था, एक छोटे से क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप लोग उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए।